क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत दर्द में हो और सेल्फ हार्म इज़ द टर्म दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, है ना? कि आप खुद को चोट पहुँचाना चाह रहे हो किसी भी तरीके से। बहुत सारे लोग हैं जो खुद को बहुत हार्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ अब्यूज़ करना, ब्लेड्स यूज़ करना अपने ऊपर या ऐसी सारी चीज़ें। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बिकॉज़ आई टॉक अबाउट, मैं साइकोलॉजी के बारे में बात करती हूँ, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती हूँ और भी बहुत चीज़ें मैं अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, लाइफ लेसन्स के बारे में बताती हूँ। सो या लेट्स अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिकल सेल्फ हार्म क्या होता है। ये बेसिकली आपने लोगों को देखा होगा जो ब्रेकअप के बाद अपना हाथ काट रहे होते हैं या चीज़ अच्छी नहीं चल रही होती है तो खुद को पनिश कर रहे होते हैं एक तरीके से, या मार रहे होते हैं। हाथ काटना इज़ वेरी कॉमन, है ना? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों करते हैं। तो बेसिकली ये हो सकता है इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से। यहाँ पे इंसान जो है वो बहुत परेशान है अपने इमोशंस को लेके, उसको नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। वो बस खुद को चोट पहुंचाना चाह रहे हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उनको डेथ चाहिए या उनको सिर्फ, है ना, मृत्यु चाहिए। बट वो करते हैं ताकि वो उस टेम्पररी जो फीलिंग है, जो इमोशन है उनके अंदर, ताकि वो उसको निकाल सके अपने अंदर से बाहर, है ना? या फिर उससे डील कर सके वो लोग उस चीज़ के साथ, उस टेम्पररी मोमेंट के अंदर उस इमोशन को फील कर सके। और फिर उसके अलावा हमारा आता है नमनेस, के बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है या मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो लोग अपने आप को चोट पहुंचाते हैं ताकि वो कुछ फील कर सकें, वो कुछ महसूस कर सके उस मोमेंट के अंदर, राइट? और हमारा फिर कम्युनिकेशन भी एक है जहाँ पे हम वार्तालाप करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं आता है, हमको नहीं पता कि हम क्या बताएं, कैसे बताएं कि हमें दर्द हो रहा है। तो ये दिल का जो दर्द है वो हम खुद को चोट पहुंचा के बताते हैं कि शायद कोई नोटिस करेगा और शायद कोई पूछ लेगा हमको कि हमें क्या हुआ है ना? एक तो ये हो गया। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ऐसा होता है कि ना चीज़ों को काबू में करना है, चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। तो जब ये लोग ये चीज़ें नहीं रख पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें या फिर ज़िंदगी के बहुत से हिस्से हैं जो इन पे इनका बस नहीं चलता या काबू नहीं कर पाते हैं, वो मेरी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन शायद खुद को चोट पहुँचाना या खुद को है ना, खुद के साथ कुछ बुरा कर लेना मेरे हाथ में है, तो वो करते हैं ताकि वो कुछ महसूस कर सकें या कुछ कंट्रोल कर सकें उस मोमेंट के अंदर, है ना? कि एटलीस्ट मैं ये करके तो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला पा रहा हूँ या चला पा रही हूँ, है ना? कुछ लोग खुद को पनिश करते हैं इसके थ्रू कि मैंने ये चीज़ करनी थी और मैं ये नहीं कर पाई हूँ, तो अब मैं खुद को पनिश करूँगी या करूँगा। तो उसको पनिशमेंट के तौर पे भी लोग खुद को हार्म करते हैं, जो कि बहुत गलत है ना? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अगर हम आसपास लोगों को देखते हैं, ठीक है, तो हमें ये नहीं कहना है या ये सवाल नहीं पूछने हैं कि ये इसने ये क्यों किया और ये कैसे कर सकता है कोई, है ना? हमको यहाँ पर ये पूछना चाहिए कि ये कौन सा दर्द है जिससे ये भागना चाह रहा है या जिसको ये महसूस करना चाह रहा है, या इससे मतलब वो ये कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनसे ये डील कर रहा है ना? कौन से इमोशंस हैं जिनसे इनको बचाना चाहिए हमको एज अ सोसाइटी, एज पीपल, एज हु वी आर, है ना? बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए बताना, और हम लोगों के लिए बहुत कॉमन है कि हम इसको आए दिन देखते हैं कि कोई ना कोई, किसी ना किसी के हाथ बॉडी पे कोई ना कहीं निशान है, किसी न किसी ने खुद को कहीं ना कहीं खुरेद रखा है, काट रखा है। उनका इंटेंशन मरना नहीं होता है, वो बस टेम्पररीली खुद को कुछ फील कराना चाहते हैं, वो टेम्पररीली खुद के साथ रहना चाहते हैं, कंट्रोल फील करना चाहते हैं, है ना? सो अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगती है कि आप क्यों कर रहे हो, और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो कि हम सेल्फ हार्म क्यों करते हैं, है ना, तो आप फॉलो करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बताएंगे कि हम सेल्फ हार्म को कैसे रोक सकते हैं और उसका अल्टरनेटिव्स क्या है। कि अगर आप उस सिचुएशन में हो कि आपको मन कर रहा है कि आप कुछ कर ले अपने आप के साथ बुरा, है ना, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, ठीक है?